गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पिछले कल का हमारा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले कल के जो वर्ड्स थे, पहला हमारा वर्ड था कॉलेगियम। कॉलेगियम का मतलब होता है एक समान अधिकार या एक समान पावर रखने वाले व्यक्ति, ऐसा कोई समूह या ऐसे कोई व्यक्ति जो एक समान अधिकार पावर्स रखते हों, उन्हें बोला गया था कॉलेगियम। डेमिट का मतलब होता है अपने पद से त्याग कर देना, पद त्याग करना, उसे बोला गया था डेमिट। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बहुत भीषण गर्मी होना, गर्माहट, उसे बोला गया था स्कॉर्चिंग। एपेक्स का मतलब होता है, यहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ड ये यूज हुआ था एपेक्स, उच्चतर बिंदु पर होना, उसे बोला गया है एपेक्स। कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना किसी चीज के बारे में, उसे बोला गया था कंटेम्पलेटेड। प्यून का मतलब होता है निचले स्तर का, निचले तबके का जो अधिकारी होता है, उसे बोला जाता है प्यून। प्यून। फेथम का मतलब होता है किसी भी चीज की गहराई मापना, थाह लेना किसी चीज की, उसे बोला गया था फैथम। लेम डक का मतलब होता है किसी चीज की अप्रभाविता होना, मतलब असफलता हाथ लगना या कोई चीज अप्रभावी हो, उसे बोला गया था लेम डक। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में कुशल, दक्ष, कोई व्यक्ति मास्टरी हो जिसे अपने कार्य क्षेत्र में, उसे बोला गया था प्रोफिशिएंट, किसी भी काम में महारत हासिल होना। यूनिनिमिटी का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से सबकी सहमति होना, सर्वसम्मति, उसे बोला गया था यूनिनिमिटी। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि जाना माना हो, प्रमुखता की स्थिति में होना, उसे बोला गया था एमिनेंट। टिंकर्ड विद का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना किसी चीज में, उसे बोला गया था टिंकर्ड विद। इंसुलैरिटी का मतलब होता है एकदम अकेला रहना, एकांत में अकेला रहना, उसे बोला गया था एकांतता की स्थिति, दैट इज कॉल्ड इंसुलैरिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शिता या अस्पष्टता या ऐसी कोई चीज़ जिसे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसे बोला गया था ओपेसिटी। एप्टली का मतलब होता है जो सही हो, उपयुक्त हो, उसे बोला गया था एप्टली। अनॉमलीज का मतलब होता है असमानता होना, विषमता होना चीज़ों में, उसे बोला गया था अनॉमलीज। मैनस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क, कोई डेंजर, उसे बोला गया था मैनस। काउंटरफेट का मतलब होता है जाली होना, धोखेबाजी या कोई कॉपी, जालसाजी, उसे बोला गया था काउंटरफेट। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है किसी चीज को मापना, जिसे मापा जा सके, मात्रात्मक, उसे बोला गया था क्वांटिफाइबल। सप्ली का मतलब होता है एकदम चतुराई से काम करना, एकदम एस्ट्यूट मैनर में कार्य करना, चतुराई चतुराई भरा, उसे बोला गया था सप्ली। लास्ट हमारा वर्ड था रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसके स्वदेश वापस भेजना, उसे बोला गया था रिपैट्रिएट। तो ये कल के हमारे कुछ एक वर्ड्स थे। शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। हमारा पहला वर्ड है डायकॉटमी। डायकॉटमी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टी हो, एकदम बिल्कुल विपरीत होना, उसे बोला गया है डायकॉटमी। डायकॉटमी सिनोनिम से डिफरेंस, स्प्लिट, पोलैरिटी, सेपरेशन, डिवीजन। एंटोनिम से सिमिलैरिटी, लाइकनेस, सेमनेस और एग्रीमेंट। अंत तक वीडियो में बने रहेगा। लास्ट में मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे एंड में। एगालिटेरियन का मतलब होता है एकदम सभी को समान दृष्टि से देखना, समानतावादी, भेदभावहीन, भेदभाव ना करना किसी भी तरह का, उसे बोला गया है एगालिटेरियन। एगालिटेरियन के सिनोनिम से इक्वल, डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इम्पार्शियल, अनबाइस्ड। एंटोनिम से इसके अलिट अलिटिस्ट अलिटिस्ट, इनएगालिटेरियन, अरिस्टोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। कमराडरी का मतलब होता है आपस में प्यार होना, आपसी सौहार्द, भाईचारा, मेल मिलाप, उसे बोला गया है कमराडरी। कमराडरी कमराडरी के सिनोनिम से फ्रेंडशिप, एमिटी, एफेबिलिटी, कॉर्डियलिटी, हेट, लोनलीनेस। इसके एंटोनिम से हेट, लोनलीनेस, एनमिटी और डिसलाइक। मोंगर का मतलब होता है जो रेडी फड़ी वाले को भी बोला जाता है, वैसे वैसे बेचने वाले को, कोई भी चीज जो बेच रहा हो, बनिया बेचने वाला, उसे बोला गया है मोंगर। मोंगर के सिनोनिम से ट्रेडर, डीलर, हॉक, मर्चेंट, वेंड। एंटोनिम से कस्टमर, बायर, कंज्यूमर और क्लाइंट। डेमोलिश्ड का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, पूरी तरह से तबाह कर देना, उसे बोला गया है डेमोलिश्ड। डेमोलिश्ड के सिनोनिम से डिस्ट्रॉय, रैक, रुइन, क्रश, डेवास्टेट। एंटोनिम से बिल्ड, क्रिएट, फैशन और कंस्ट्रक्ट। होमोजेनियस का मतलब होता है चीजों में एक समान गुण होना, एक समान विशेषताएं होना या एक जैसा दिखना, एक समान, उसे बोला गया है होमोजेनियस। होमोजेनियस के सिनोनिम से यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट, सिमिलर, आइडेंटिकल, एकिन। एंटोनिम से डिफरेंट, डाइवर्स,
मल्टीफेरस और डिससिमिलर। फॉजिंग का मतलब होता है नकल करना, जालसाजी करना किसी तरह की, उसे बोला गया है फॉजिंग, मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्जिंग, नकल या जालसाजी। सिनोनिम से फेक, काउंटरफेट, इमिटेशन, फ्रॉड और काउंटरफेटिंग। एंटोनिम से अबोरिजिनल, ऑथेंटिक, अल्टरेशन और अमेंडमेंट। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, असीम, किसी का प्रभाव होना, वेरी बिग या बहुत बड़ा, अपार, असीम, अत्यधिक, उसे बोला गया है इमेंस। इमेंस के सिनोनिम से ह्यूज, कोलोसल, जाइगेंटिक, वास्ट, ट्रेमेंडस। एंटोनिम से टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है किसी तरह की गलत फहमी होना, मिथ्या धारणा, किसी तरह की गलत फहमी को बोला जाएगा मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन के सिनोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक, मिस एप्रीहेंशन, एरर। एंटोनिम से अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, परसेप्शन और कंसेप्शन। डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आना, उसे बोला गया है डिप्लीटिंग। सिनोनिम से एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्पेंड, कंज्यूम। एंटोनिम से फिल, इंक्रीज, रिप्लेनिश और स्ट्रेंथन। कस्टोडियन वो व्यक्ति होते हैं जो संरक्षक होते हैं किसी चीज़ की, रक्षा करना, जैसे पेरेंट्स कस्टोडियन होते हैं उनकी अपनी संतान के, संरक्षक, रक्षा करने वाला, उसे बोला गया है कस्टोडियन। सिनोनिम से कीपर, गार्डियन, गार्ड, वार्डन, प्रोटेक्टर। एंटोनिम से अब्यूजर, क्लाइंट, ऑफेंडर और अटैकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अरोनियस। अरोनियस, अरोनियस का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी तरह की अशुद्धता होना, गलत सूचना पर आधारित, या फिर नॉट करेक्ट, उसे बोला गया है अरोनियस। अरोनियस के सिनोनिम से इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, रॉन्ग, मिस्टेकन और फॉल्स। एंटोनिम से करेक्ट, राइट, एक्यूरेट और ट्रू। डिप्लीशन का भी मतलब होता है क्षीणता, कमी या थकावट। ये पीछे वाला का उसका सिनोनिम था या सेम वर्ड था, वो वर्ब था, ये नाउन है, वहाँ डिप्लीटिंग था, ये डिप्लीशन है, अभी जो पहले हमने डिस्कस किया वर्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं एग्जॉशन, एग्जॉशन, कंजम्पशन, रिडक्शन, एम्पावरिशमेंट और लॉस। एंटोनिम से रिहैबिलिटेशन, एडिशन, बूस्ट और हेल्थ। फैसिल का मतलब होता है चीज़ों का अनुकूल होना, आसान होना, सुलभ होना, बिना किसी कोशिश से जो काम हो जाए, इजी, उसे बोला गया है फैसिल। सिनोनिम से इजी, फ्लुएंट, एफर्टलेस, सिंपल, एलोक्वेंट। एंटोनिम से डिफिकल्ट, लेबोरियस, हार्श और हार्ड। सब्जुगेटेड, सब्जुगेटेड, सब्जुगेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। सब्जुगेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना, कि वो हमारा ओबे करे, वशीभूत करना किसी को, अंडर कंट्रोल रखना किसी को, उसे बोला गया है सब्जुगेटेड। सब्जुगेटेड के सिनोनिम्स है डाउन ट्रॉडन, ऑप्रेस्ड, सब्जेक्ट, डोमिनेटेड, कॉन्कर्ड। एंटोनिम से अनडिफेटेड, एरोगेंट और बॉसी। इम्प्रेग्नेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसपे विजय हासिल करना बहुत मुश्किल हो, अजेय, अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, अखंडनीय, उसे बोला गया है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल के सिनोनिम्स है अनअसेलेबल, स्ट्रॉन्ग, इनवनरेबल, सिक्योर और फर्म। एंटोनिम से वनरेबल, हेल्पलेस और वेस्लेट। टैसिट का मतलब होता है किसी शब्द का परोक्ष रूप में भी कोई अर्थ निकाला जाए या पहले से ही समझा गया, अंडरस्टूड, उसे बोला गया है टैसिट। सिनोनिम से इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, साइलेंट, अनसेड। एंटोनिम से स्पोकन, सेड, एक्सप्लिसिट और एक्सप्रेस। एनमिश का मतलब होता है किसी को फंसाना, किसी चीज में उलझाना, उसे बोला गया है एनमिश, फंसाना या उलझाना। माफ कीजिएगा। एनमिश के सिनोनिम से एंटेंगल, एनस्नेयर, एंट्रैप, टैंगल और ट्रैप। एंटोनिम से डिसएंटेंगल, फ्री, एक्सक्लूड और डिटैच। अनस्केथ, अनस्केथ का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह का कोई काम करना पर सकुशलता से करना, जिसमें हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे, सही सलामत, बिना चोट खाए, उसे बोला गया है अनस्केथ्ड। अनस्केथ्ड के सिनोनिम्स हैं अनहार्म्ड, अनहर्ट,
सेफ, होल, अनडैमेज्ड। एंटोनिम्स है हर्ट, इंजर्ड, हार्म्ड और अपॉल। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी सेशन का। हमारा पहला आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है जिसे हम किसी भी चीज़, किसी भी तरह से अपनी इच्छा पूर्वक शेप दे सकें डिजायर्ड फॉर्म में, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, लचीला, उसे बोला गया है मैलिएबल। मिसोजिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो महिलाओं से घृणा करता है, ऐसे नारी द्वेषी, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। सेमेट्री, सेमेटरी वो जगह होती है जहाँ पे कि डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान जिसे बोला जाएगा, इंग्लिश में उसे बोला जाता है सेमेटरी। सेमेटरी। इरिगेट का मतलब तो सबको पता ही है, सिंचाई करना। दस टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेट। कॉलीग का मतलब होता है साथ में काम करने वाला, जो सहकर्मी होता है किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशन में, उसे बोला गया है कॉलीग। पहला हमारा इडियम है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है कि दोनों तरफ खतरा हो, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे वाली स्थिति हो, उसे बोला जाता है इडियम में ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। होल्ड वंस टंग का मतलब होता है एकदम चुप रहना, शांत रहना, उसे बोला गया है होल्ड वंस टंग। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है बिल्कुल आसान रेगुलेशन होना, इजी रेगुलेशन, आसान नियम या कानून, उसे बोला गया है नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। लाइव फ्रॉम हैंड टू हैंड, हैंड टू माउथ। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है किसी तरह से गुजर बसर करना, किसी तरह से जीवन चला पाना बड़ी मुश्किल से, उसे बोला गया है लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लास्ट हमारा इडियम है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी की भी बात ना मानना, अनसुना कर देना, उसे बोला गया है टर्न अ डेफ ईयर। तो आज के वोकैबुलरी सेशन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।